योगी भी तो पूछते हैं जनता दरबार लगाते हैं। वो लगेंगे, वो लगता रहेगा, उसे रुकवाने वाला तो कोई शख्स हो, स्वयं प्रभु आएंगे ऊपर से, रुक नहीं सकता। जैसे हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जनता दरबार लगा रहेगा तो लगा, ये बहुत बड़ी साजिश है। और ठीक हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सीएम रेखा गुप्ता के उसी आवास पर जहां पर जन सुनवाई होती है, यानी कि जनता जहां पर आकर मिलती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, चीफ मिनिस्टर जन सेवा सदन जो है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस प्रकरण के बाद देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहां पर पुलिस की पहुंच रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। काफ़ी पीछे से जो भी वाहन अंदर आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको कहाँ जाना है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आवास है, ये सीएम दिल्ली की जो है उनका आवास है। और तमाम जो बड़े वीआईपी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो उनसे मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद यहाँ पर खुद जो मुख्यमंत्री हैं जिन पर वो हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस तो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता से मिलने आ रहे हैं। और तस्वीर देखिए आप, वो जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के अंदर किसी को भी अब जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से सिक्योरिटी है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दी गई है। तस्वीर आप देखिए, दिल्ली देश की राजधानी, जहां पर खुद मुख्यमंत्री जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उनको एक व्यक्ति आता है, उनसे जन सुनवाई के दौरान मिलने का प्रयास करता है। और मिलने के वक्त ही वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आक्रोशित वाला हमला कर देता है, उनके बाल खींचता है, उनको थप्पड़ लगा देता है। लेकिन वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद जो सिक्योरिटी है वो बाहर किस तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर है। और सिक्योरिटी सुरक्षा की दृष्टि से अब जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये रस्सी आप देखिए, ये एक रस्सी है जिसको यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस हमले के बाद, उस घटनाक्रम के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया गया है। लेकिन जो जनता दरबार की बात कही जा रही है उसके लिए अभी भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं वो लगातार जनता दरबार को बंद नहीं करेंगी, जनता दरबार लगता रहेगा। जनता दरबार को लेकर जो कहा जा रहा था कि ये इस घटना के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री सीएम जो है रेखा गुप्ता, उनका क्या निर्णय होगा, जनता दरबार लगेगा या नहीं लगेगा। जनता जो जन सेवा या जन सेवा सदन जो यहाँ पर खुला हुआ है, जिसमें लगातार जो लोग मिलने आते हैं वो मिल पाएंगे, अपनी शिकायतें या अपनी कोई भी चीज़ जो है उसको लेकर आएंगे तो वो मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि जनता दरबार जो है वो पहले की तरह अंदर लगता रहेगा उसके। लेकिन अभी जो फ़िलहाल की तस्वीरें हैं, फ़िलहाल की यही तस्वीर है कि किस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया गया है, उस व्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास जनसेवा सदन जो है उसके ठीक बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो बाहर खड़ी है और अंदर जो है सबूत जुटाने की, यानी कि तमाम तरीके की जांच जो है वो लगातार जारी है। सर क्या कहेंगे, सीएम खुद यहाँ पर जनता दरबार लगाती हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति जाता है जो हमला कर देता है, मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है, इसको क्या कहेंगे? सबसे बड़ी सुरक्षा कामयाब नहीं है। हम कह रहे हैं सुरक्षा कामयाब नहीं है। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ हुआ है, बहुत बड़ी बात समझ लो, बहुत बड़ी जिसे कहते हैं। आपको लगता है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत चूक है, बहुत ज़्यादा चूक है, बहुत ही ज़्यादा चूक है। बगल में 2-2, 3-3 स्कूल हैं, छोटे बच्चों के स्कूल हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं। अब जब मुख्यमंत्री के घर के निवास के बगल में बच्चों का स्कूल है, जब ये
मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं है तो बच्चे कैसे बगल में सुरक्षा हो सके, एक सवाल है। लेकिन सीएम का तो कहना है कि मैं आम जनता से लगातार मिलती हूं, किसके मन में क्या है वो इसको कैसे हम खंगाल सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं। वो आम जनता से मिलने के लिए आप बैठी हैं, आप किस मंशा के साथ उनके पास, इस मंशा को आप क्या कहेंगे? जो ये मंशा एक व्यक्ति लेकर गया, उसकी माँ कह रही है कि वो कुत्ता लवर है, वो डॉग लवर है। जो सर कुत्ता लवर है तो अपने ग्रिल में बांध के रखे ना। अगर कुत्ता लवर है, बुलडॉग है, लैब्रा है, जर्मन शेफर्ड है तो उसे अपने घर में रखें। बाहर क्यों छोड़ रखा है? बाहर काटने के लिए छोड़ रखा है। और उसे मुख्यमंत्री मिली और कोई नहीं मिला कि आओ और सिर्फ रे की तरह अपना काम करके चले जाओ। जनता पब्लिक पागल है। ये जनता दरबार लगता क्यों है? एक शीला दीक्षित ने लगाया तो 6 महीने में बंद हो गया। एक ही हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, दिल्ली की सीएम, इन्होंने कहा जनता मेरे साथ कुछ भी करो जनता दरबार लगा रहेगा। बहुत बड़ी बात है। अब तो मुख्यमंत्री कह रही है कि जनता दरबार लगा रहेगा। बिल्कुल लगा रहेगा जनता दरबार। जनता दरबार को बंद कराने की साजिश है ये। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश है, ठीक यहाँ से बगल का एक जिला है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, दूसरी बार सीएम बने हैं, वो भी तो जनता दरबार लगाते हैं। एक बार वहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, लुड़की हो गया, ठीक है जी, और ये तुम्हारा गाजियाबाद हो गया, इंडियन सिटी हो गई। आप एक बार इधर करके देख लो ना, सिर पे कुत्ते छोड़ दो वहाँ पे, आपको पता चल जाएगा। फिर एक गाड़ी बगल में चले करेगी। ऐसे कुत्ते बांधे जो वहाँ पे बंदे जाते हैं ना, रात में बन जाते हैं, उन्हें छूटने की विदास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब भी तो कहते हैं बाबा का राज क्यों चल रहा है, वो इसीलिए तो चल रहा है। माँ कोई भी कांड होता है, दोपहर सुबह कांड होता है, दोपहरी में उसे रोड पे घुमाया जाता है, इसीलिए तो घुमाया जाता है। वहाँ हिम्मत नहीं होती योगी के जनता दरबार में करके कोई करके दिखा दे, वो होएगी नहीं, वहाँ होएगी नहीं। योगी भी तो पूछते हैं जनता दरबार लगाते हैं। वो लगेंगे, वो लगता रहेगा। उसे रुकवाने वाला तो कोई शख्स से हो, स्वयं प्रभु आएंगे ऊपर से, रुक नहीं सकता। जैसे हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जनता दरबार लगा रहेगा तो लगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश के मारे तो सारे काम हो रहे हैं। अब सिर्फ रे को भेज दिया जी, कुत्ता पकड़ने वाला है, कल बुलडॉग पकड़ने वाला होगा। अब कौन कौन, तुम जितने मर्जी भेज लो, कुछ नहीं होगा। अच्छा ये डॉग लवर, दिमागी तौर से परेशान, दिमागी तौर से पागल, दिमागी तौर से मुकदमे लगे हुए। हाँ। पहले ये वहाँ ये लखनऊ के दरबार में क्यों नहीं मिलते? योगी जी के जो दरबार है उसमें क्यों नहीं रहते? सर वहाँ अदालत में इंसाफ होता रहेगा जब होएगा। वो दामनी वाली फिल्म है, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। यहाँ तारीखें नहीं चलती, यहाँ केवल इंसाफ हाथ के हाथ। कहाँ पे? वहाँ पे बाबा के राज में इंसाफ होता है, हाथ के हाथ। योगी आदित्यनाथ बाबा, मुख्यमंत्री यूपी, ऐसे नहीं कहते उन्हें बाबा, हाथ के हाथ इंसाफ है, हाथ के हाथ। ये तारीख नहीं मिलती दामनी वाली फिल्म की तरह, वहाँ तो हाथ के हाथ इंसाफ है जी, हाथ के हाथ। ये साजिश समझ लो आप, उसे आतंकवादी घोषित कर लो, उसे कुत्ते की रोग समझ लो, उसे मेंटली डिस्टर्ब समझ लो, उसे घर में बांध लेते तो बढ़िया रहता। उसे दिल्ली का सिविल लाइन का निवास मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी का ही मिला, और कहीं नहीं मिला। पहले, इससे पहले भी तो सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, वहाँ क्यों नहीं मिला? कल भी आपने देखो जमुना में बाढ़ आ रखी है, पहली बार कोई दिल्ली की सीएम जमुना में उतरी है। नहीं तो जमुना के आस पास की झुग्गियाँ, कॉलोनी है, सब यही कहते थे कि आज तक कोई नहीं उतरा। पहली बार लोगों ने टीवी में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबने देखा कि पहली बार मुख्यमंत्री। लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो जन सेवा में काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, हालांकि इसको बताया जरूर जा रहा है कि कोई इसको जानता नहीं है, वो इसको मानता नहीं है। उसकी माँ का कहना है वो डॉग लवर था, वो कैसे यहाँ पहुँचा, उसका कोई रिश्तेदार जेल में बंद है। ये कोई ना कोई प्रक्रिया जो है वो कराई गई है, इसके पीछे कोई साजिश आपको पर्सनली लग रहा है? बिल्कुल साजिश है। हमारा बच्चा बगल में स्कूल में पढ़ता है, हम हर बुधवार निकलते हैं जनता सेवा, हम दरबार खुद देखते हैं, बहुत भीड़ होती है, एक एक करके सबका निवास होता है। ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये जीता जाता साजिश है, हमारी नज़र में तो साजिश है। देखिए तमाम लोग हैं इस पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये जनता दरबार जो लगता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता कि ये जो जनता दरबार है इसको बंद होना चाहिए। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि ये जनता दरबार लगता रहेगा। और तस्वीर जो प्रकरण की घटना की सामने आई है उसको लेकर लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको सीधी सीएम जो आवास है, जो जन सेवा सदन है, उसके बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं, एसआई रैंक के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो अंदर हैं, और तमाम जो एसआई और एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं वो बाहर सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए नजर आ रहे हैं।